नमस्कार दोस्तों। आज एक बहुत ही रोचक जजमेंट है जिसकी हम लोग बात करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही रोचक जजमेंट है, पर मैं इसको बहुत महत्वपूर्ण भी इस जजमेंट को मानता हूं। तो इसमें ये जजमेंट आया है जो टीचर्स के खिलाफ मुकदमे दर्ज होते रहते हैं उसके बारे में। और आपने कहते हुए सुना होगा कि पहले जो लोग थे वो कहते थे टीचर जो हैं, हमारी जो पीढ़ी थी कि टीचर जो हैं वो जो कुछ भी सख्ताई करते थे वो हमारे भले के लिए करते थे। और आज भी हमें हमारे टीचर मिलते हैं तो हम उनके पैर छूते हैं, उनका सम्मान करते हैं और उनके प्रति हमारी आज भी बहुत श्रद्धा है क्योंकि उन्होंने हमारा जीवन उसको एक शेप दी। तो इसमें जो हाई कोर्ट है उसके मैं रिमार्क पहले पढ़ के सुनाता हूं जो शिक्षक के बारे में, टीचर्स के बारे में, गुरुओं के बारे में उन्होंने दिए। कहा, हाई कोर्ट ने कहा, शिक्षक हमारे समाज के गुमनाम नायक हैं, अनसंग हीरो हैं। वे हमारी आने वाली पीढ़ी के दिमाग को, दिल को और आत्मा को शेप देते हैं। शिक्षक जो समुदाय है उसका मनोबल जो है वो कम नहीं करना चाहिए क्योंकि वो ही तो जो शेप देते हैं उसकी रीढ़ की हड्डी है उस सिस्टम की, और वही हमारी भावी पीढ़ी को आगे सफल बनाते हैं। और आगे हाईकोर्ट ने कहता है कि ऑनरेबल हाईकोर्ट ने कहा कि आजकल शिक्षकों के खिलाफ उनके छात्रों या उनके छात्राओं के माता पिता की शिकायतों के आधार पे एफआईआर दर्ज होती है, आपराधिक मामले पुलिस में दर्ज किए जाते हैं, दुर्व्यवहार, मारपीट आदि के। और ऐसे जो मामले इक्का दुक्का हो सकते हैं, सारे टीचर ऐसे नहीं है। पूरी जो टीचिंग कम्युनिटी है उसको हम ऐसा नहीं मान सकते। टीचर तो बहुत ही एक पवित्र प्रोफेशन है और जब ऐसी दहशत हो, ऐसी धमकी हो कि भाई तुम्हारे खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाएगी, मामला दर्ज हो जाएगा, तो फिर ऐसे माहौल में टीचर भला कैसे पढ़ा सकते हैं। ये इस तरह के उद्गार जो हैं ऑनरेबल हाई कोर्ट के हैं केरल के। उन्होंने कहा कि एकदम से मुकदमा दर्ज नहीं करना चाहिए, एफआईआर दर्ज नहीं करनी चाहिए। पुलिस को उससे पहले प्रारंभिक जांच करनी चाहिए और वो प्रारंभिक जांच है उसको देखे और अगर उसी में मामला निमट जाए तो फिर आगे नहीं बढ़ना चाहिए। और ये ही नहीं, कोर्ट ने जो डीजीपी हैं केरल के उनको आदेश दिया कि आप इस आशय के जो है सर्कुलर ऑर्डर जो है जारी करेंगे कि किसी भी टीचर के ऊपर एकदम से कोई मुकदमा दर्ज नहीं होगा, पहले प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होगी और अगर बहुत ही ग्रेव है तो फिर आगे बढ़ेंगे। इस तरह से नहीं कि जैसे आया फटाफट आपने दर्ज कर लिया। अब छोटे मोटी कोई उसकी दुर्भावना तो है नहीं टीचर की, उसका तो जो है वो एक डिसिप्लिन में करके एक बच्चे को सही रास्ते पे लेके आता है। अगर ऐसे अनाप शनाप मुकदमे दर्ज होते रहे, आपराधिक मामले सीधे सीधे एफआईआर दर्ज होती रही, तो शिक्षक अपना कर्तव्य नहीं निभा सकते। इसलिए हाई कोर्ट ने कहा है कि अगर अभिभावक या छात्र अगर कोई आरोप, आपराधिक आरोप लगाते हैं तो उनके खिलाफ सीधे सीधे एफआईआर दर्ज नहीं होगी और डीजीपी इसका आदेश सारे पुलिस स्टेशंस को देंगे। प्रारंभिक जांच होगी। अब ये जो प्रारंभिक जांच है ये नए कानून में बीएनएसएस में जो है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है उसमें जो है 173(3) में ये प्रोविजन है। पहले नहीं था, अब ये प्रोविजन है। और इस प्रोविजन का ये मैं
कह सकता हूं कि ये एक अच्छा रिजल्ट आया है, एक क्रिएटिव रिजल्ट आया है कि भाई आप सीधे ही आपराधिक मामला दर्ज ना करें, उसकी थोड़ी सी पहले जांच कर लें, ऐसे ही ना करें मैकेनिकली सीधा कर दिया। जब क्योंकि इस कानून में अब जो है प्रोविजन है कि यदि अपराध 3 साल से ज्यादा और 7 साल से कम हो तो ये अधिकार पुलिस अधिकारी को है कि उसकी जांच डीएसपी साहब की अप्रूवल से लेके और वो करे। इसमें अब कोर्ट ने सीधा आदेश कर दिया कि अब कोई भी टीचर्स के खिलाफ इस तरह की जांच सीधा एफआईआर नहीं होगी, पहले प्रारंभिक जांच 173(3) बीएनएसएस में होगी। चाहे तो टीचर को बुला भी सकते हैं, पूछ लें क्या हुआ है, अगर बहुत जरूरी है तो। हुआ ये कि 10 फरवरी 2025 को 12:30 बजे जो जिसने एफआईआर कराई, जो उसका पिता था लड़के का, उसने जो दर्ज कराई है तो उसमें उसने कहा कि टीचर ने लड़के को बुलाया जो 6ठी क्लास में पढ़ता था और उसको डंडे से पीटा। यह एलिगेशन है जिसके ऊपर तुरंत फुरत में एफआईआर दर्ज हुई और ये जो एफआईआर दर्ज हुई, इस एफआईआर में टीचर को अरेस्ट कर लिया। टीचर को अरेस्ट करने के बाद में उस टीचर को नीचे से जमानत नहीं मिली तो वह हाई कोर्ट गया और हाई कोर्ट ने उसकी बेल एप्लीकेशन की जो रिक्वेस्ट थी जिसके लिए वो हाई कोर्ट आया था, ये निर्णय सुनाया कि भाई ये गलत हुआ, इस तरह से टीचरों का मनोबल टूटेगा। आप शिक्षक गुरु है, श्रद्धा का पात्र है, इस तरह से ये सब नहीं करना चाहिए। और इसमें जो मुकदमा दर्ज किया 118(1) बीएनएस जो है उसमें मुकदमा दर्ज किया और उसके साथ जो दूसरी धारा लगाई वो 75 जेजे एक्ट यानी कि जुवेनाइल जस्टिस जो एक्ट है उसकी धारा लगाई। इन 2 धाराओं में एफआईआर टीचर के खिलाफ हुई। तो अदालत ने टिप्पणी की कि शिक्षकों को आपराधिक मुकदमा चलाने का खतरा है, इसलिए वे छात्र के व्यवहार या अनुशासन के मामले में कोई भी कार्रवाई नहीं करते हैं। उन्हें पता है भाई मैंने थोड़ा सा अनुशासन के लिए, थोड़ा सा छात्रों के भले के लिए कुछ किया तो भाई पुलिस एक्शन हो जाएगा। वो जमाना गया जब ये होता था कि मां बाप खुद टीचर से कहते थे कि हमारा बच्चा पढ़ना चाहिए, आप जो सख्ताई करें कोई दिक्कत नहीं। भाई टीचर का कोई व्यक्तिगत जो है उससे कोई वैर थोड़ी है, कोई दुश्मनी थोड़ी है। वो तो चाहता है कि ये बच्चा पढ़े लिखे, तरक्की करे, आगे बढ़े, तो उसकी इंटेंशन तो खराब नहीं है। तो ऐसी चीज में इस तरह से एक कानून लेके आना और उन पे मुकदमा दर्ज करना ये गलत है। अब जो चीजें हैं, आप पुराने दिनों में जैसा मैंने अभी बताया, शिक्षकों के सख्त कानून ने छात्र समुदाय को अपने जीवन को आकार देके लाभान्वित किया है। आज भी हम, जैसा मैंने बताया, मेरे पिताजी भी कहते थे, बड़ा उनका एक बड़ा सेट डायलॉग होता था कि स्पेयर दी रॉड स्पॉइल द चाइल्ड, ये बात वो कहते थे। तो थोड़ी बहुत सख्ती हो, और उसमें क्या, कोर्ट ने कहा कि भाई मां बाप जो है शिक्षक को अपने बच्चे को स्कूल में प्रवेश देने के बाद उसका मानसिक स्वास्थ्य यानी कि मेंटल डेवलपमेंट, शारीरिक डेवलपमेंट, डिसिप्लिन और एजुकेशन के लिए जो भी आवश्यक है विकास के लिए, उसके कदम उठाने के लिए लगभग इतना तो फ्री हैंड देना ही चाहिए। अब अगली बात आई, अगली बात यह आई कि क्या टीचर अपने हाथ में डंडा रख सकता है? तो कोर्ट ने यह भी कहा कि भाई शिक्षक अपने हाथ में बैंत रखता है तो उसकी भी अनुमति दी जानी चाहिए। शिक्षक अपने हाथ में बैंत रख सकता है।
और उस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने कहा कि एक तरफ तो हम ये देख रहे हैं कि अब जो है छात्र जो है स्कूल में, कॉलेज में हथियारों का प्रयोग बहुत बार हो रहा है, शराब का, ड्रग का प्रयोग हो रहा है और ऐसी खबरें आती रहती हैं। तो अगर टीचर के हाथ में बैत है तो जरूरी नहीं है कि टीचर उस बैत का इस्तेमाल करे, पर लेकिन उस बैत को देके छात्र में एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव पैदा करेगी और उन्हें किसी भी सामाजिक बुराई करने से उसको रोकेगी, हतोत्साहित करेगी। ये तो बैत रख सकता है और ये एक अच्छी बात है। फिर से मास्टर जी के हाथ में बैत होगा तो साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी होगा, बच्चे थोड़े डिसिप्लिन भी होते हैं। एक अच्छा निर्णय जो हमारी गुरु शिष्य परंपरा में पहले था उसको बढ़ावा देने के लिए आया है और फिर से एक अच्छा अनुशासन होगा, अच्छी चीजें होंगी, क्योंकि पुरानी बात है। और ये सब करते हुए उन्होंने, हाई कोर्ट ने बेल भी ग्रांट कर दी और साथ में निर्देश भी दे दिए जो डीजी हैं कि भी टीचर्स के लिए थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर रखो और एकदम से एफआईआर दर्ज करने की जरूरत नहीं है, पहले प्रारंभिक ये करो और हाथ में बैत जो है उसके रहने दो टीचर के, ये तुम्हारे ही बच्चों के भले की बात है। तो आज इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूं। नमस्कार।